शुरू होती है बांग्लादेश के उस नेता से जो 3 दशक तक देश की सबसे ताकतवर आवाज मानी जाती थी, शेख हसीना। आज हमारी खास पेशकश में जानेंगे शेख हसीना का अर्श से फर्श तक का सफर। ये कहानी एक ऐसी लड़की से शुरू होती है जो बंगाल के एक छोटे से घर में पली बड़ी, एक ऐसे पिता की बेटी जिन्हें बांग्लादेश का जनक कहा गया, शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन 1975 की एक सुबह उसके बचपन की दुनिया खून से भर गई। पूरे परिवार का नरसंहार और उस लड़की ने अपने ही देश से निर्वासन का दर्द झेला। एक ऐसी नेता जिसने विकास, सख्त फैसले और लोहे की पकड़ से देश चलाया। लेकिन फिर आया एक साल जिसने सब कुछ पलट दिया। वह चिंगारी जिसने तूफान बना दिया। साल 2024 की गर्मियां, देश भर के लाखों छात्र सड़क पर उतर आए। मुद्दा था सरकारी नौकरियों का कोटा सिस्टम। छात्रों का आरोप था कि यह सिस्टम न्याय संगत नहीं है और योग्य युवाओं का हक मार रहा है। धीरे धीरे आंदोलन तेज हुआ, प्रदर्शन देश भर में फैल गया और कई जगह पुलिस के साथ हिंसक झड़पें शुरू हो गई। बांग्लादेश सरकार ने आंदोलन को काबू में लाने के लिए कड़े कदम उठाए। इंटरनेट शटडाउन, पुलिस बल की तैनाती, कई जगह टियर गैस, लाठीचार्ज और गोली चलने तक की घटनाएं सामने आई। इन टकरावों में कई छात्रों की मौत हुई, सैकड़ों घायल हुए और पूरा देश अस्थिरता की ओर बढ़ने लगा। इसी माहौल में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ता गया। परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि अगस्त 2024 में उन्हें देश छोड़ना पड़ा। ये पहले भारत आई, फिर विदेश में रही और वहीं से राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखती रही। उनकी अनुपस्थिति में बांग्लादेश में अंतरिम व्यवस्था और इसी दौरान उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी कि आईसीटी बांग्लादेश ने उन पर गंभीर आरोप लगाए कि छात्र आंदोलन के दौरान हुए हिंसक क्रैकडाउन की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। आरोप यह है कि सरकार ने जानबूझकर सुरक्षा बलों को कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके चलते असंख्य मानवाधिकार उल्लंघन हुए। इसी आधार पर उन पर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का केस दर्ज हुआ। ये वही श्रेणी है जिसमें आमतौर पर युद्ध अपराध या बड़े पैमाने पर हिंसा जैसी घटनाएं शामिल होती हैं। लेकिन विवाद यही नहीं रुका, क्योंकि ये पूरा ट्रायल शेख हसीना की अनुपस्थिति में चला। ये अदालत में पेश नहीं हुई, इसीलिए उन्हें फरार आरोपी माना गया। उनका पक्ष रखने के लिए कोई मजबूत प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई दिया। उनकी पार्टी और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने लगातार आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरा मामला राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है और नई व्यवस्था ने पुराने राजनीतिक नेतृत्व को पूरी तरह समाप्त करने के लिए न्यायिक रास्ता चुना है। फिर कल अदालत ने ऐतिहासिक फैसला दिया, शेख हसीना को फांसी और उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी मौत की सजा। फैसला आते ही ढाका में सुरक्षा बढ़ा दी गई, इंटरनेट सर्विलांस बढ़ाया गया और बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों की आशंका जताई जा रही है। अब चर्चा यह है कि यह फैसला बांग्लादेश की राजनीति को कहां ले जाएगा। ये हसीना इस फैसले को अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में चुनौती देगी। क्या इससे देश में स्थिरता आएगी या उथल पुथल और ज्यादा बढ़ेगी? सच्चाई ये है कि बांग्लादेश की राजनीति आज एक दो राह पर खड़ी है। एक और न्यायिक प्रक्रिया के नाम पर लिए जा रहे कठोर फैसले और दूसरी उसके पीछे छिपा राजनीतिक संघर्ष। ये फैसला आने वाले महीनों में सिर्फ बांग्लादेश की दिशा ही तय नहीं करेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति पर इसका असर पड़ने वाला है।
जो 3 दशक तक देश की सबसे ताकतवर आवाज मानी जाती थी, शेख हसीना।